नाम अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक हैं। बाहुबली विधायक के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। विधायक की दबंगई ऐसी कि गोपालगंज से लेकर राजधानी पटना तक के थानों में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, लेकिन बाहुबल और सियासी रुतबे की ठसक ऐसी कि कोई बाल भी बांका न कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार का गोपालगंज इस वक्त बिहार के राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक नेताओं का केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों हुए आरजेडी कार्यकर्ता की हत्या के बाद ये मामला तुल पकड़ता चला गया और ट्रिपल मर्डर केस के साथ साथ पूरे बिहार में इसकी आवाज़ देखने को मिली। जहां एक और जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर इस कत्ल का आरोप लगा, उसी दूसरी ओर बात कर ली जाए तो बिहार के विपक्षी पार्टी राजद के द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा किया गया। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ गोपालगंज जाने की अनुमति मांग रहे थे, वहीं प्रशासन के द्वारा उन्हें गोपालगंज जाने नहीं दिया गया, उन्हें रोका गया। आज हम आपको बताएंगे गैंग्स ऑफ गोपालगंज की दूसरी कहानी। ये कहानी है 90 के दशक में कुख्यात सतीश पांडे और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच रैंक पर अपना दबदबा कायम करने और वेली वसूली को लेकर कई बार हिंसक झड़प हुई थी। बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ थाने के रूपचनक गांव में एक सप्ताह पहले हुई 3 लोगों की हत्या ट्रिपल मर्डर केस ने फिलहाल पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया गया। विपक्ष चुनाव से ठीक पहले सरकार को चारों तरफ से घेरने में जुटा है। देर रात हुए तिहरे हत्याकांड में कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके भतीजे जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे, भाई कुख्यात सतीश पांडे और एक अज्ञात के खिलाफ हथुआ थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है। प्राथमिकी फायरिंग में जख्मी जेपी यादव के बयान पर दर्ज की गई है। इस मामले में और आरोपियों के अलावा सतीश पांडे का नाम फिर से सुर्खियों में है। अब सवाल है कि कौन है ये सतीश पांडे? गोपालगंज के हथुआ थाने के नया गांव तुलसिया के रहने वाले जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का भाई सतीश पांडे पिछले 2 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। सतीश पांडे पर बिहार सरकार के मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के अलावा कई नरसंहार और हत्याओं का मामला दर्ज है। हालांकि 4 साल से वो जमानत पर बाहर है। सतीश पांडे ने अपने वर्चस्व को गोपालगंज में स्थापित कर छोटे भाई अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे को विधायक बनवाया। कभी पत्नी उर्मिला देवी और कभी बेटे मुकेश पांडे को पार्षद अध्यक्ष की कुर्सी दिलाई। जिले में चलने वाले टेंडर वॉर में भी पांडे भाइयों का सिक्का चलता था और लंबे अरसे से कोई इस परिवार के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। पहलवानी का शौक, फिर बिहार पुलिस में नौकरी, कभी अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह का सरगना और 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी सतीश पांडे के खिलाफ तकरीबन 94 से 95 मामले दर्ज है। इस बात की जानकारी खुद गोपालगंज के एसपी मनोज तिवारी ने मीडिया को दी। बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लंबे समय तक वंचित रहा सतीश पांडे गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना के एक गांव का निवासी है। सतीश पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे गोपालगंज जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है और बेटा भी गोपालगंज जिला परिषद का अध्यक्ष है। भाई अमरेंद्र पांडे विधायक है। सतीश पांडे ने वर्ष 1990 और 95 में सिवान जिले के बरेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं हो सकी। बचपन में पहलवानी का शौक रखने वाला सतीश पांडे कभी पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। सतीश पांडे बिहार पुलिस में भर्ती हुआ था और सिवान के जिलाधिकारी का अंगरक्षक भी था। सतीश पांडे के सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय
जनार्दन तिवारी के भांजे और अपने परम मित्र अभय पांडे की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 90 के दशक में कुख्यात सतीश पांडे और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच रेलवे रैंक पर अपना दबदबा कायम करने और लेवी वसूलने को लेकर कई बार हिंसक झड़प हुई थी। इस वर्चस्व की लड़ाई में कईयों की जानें भी गई। उस दौर में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, क्योंकि उस दौरान बिहार में लालू यादव की सरकार थी और मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू और उनके रसूख का खुलकर सहयोग मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और 2005 में बिहार में तख्ता पलट हुआ, शहाबुद्दीन कमज़ोर होते गए और फिर कुख्यात सतीश पांडे का रेलवे के रैंक पर पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। AK-47 का शौकीन। सवाल यही है कि बिहार में सुशासन का राज्य है तो सतीश पांडे जैसे लोग कैसे पनपते हैं। 2018 में लखनऊ में गिरफ्तार पप्पू ने बताया कि माफिया सतीश पांडे के पास 6 AK-47 राइफल मौजूद है और कई हथियार राजन तिवारी के पास भी है। इस यक्ष प्रश्न का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस अधिकारियों के संगठन बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और मृत्युंजय सिंह और वरीय पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि सतीश पांडे जैसे लोग सामाजिक परिस्थितियों के बल पर खुद को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो कानून की नज़रों में अपराधी हैं और रहेंगे। माइलेज लेने की कोशिश में राजद गोपालगंज की घटना को सियासी रंग देने में लगे हैं। राजद के दामन पर भी दाग के छींटे कम नहीं हैं। इस मामले में सत्तारूढ़ दल जदयू फिलहाल बैकफुट पर दिख रहा है, लेकिन जदयू नेता 90 के दशक से मौजूदा हालात की तुलना कर पार्टी छवि बेहतर होने का दावा करने में भी लगी है। हाल तो ये है कि 90 के दौर में भी बिहार में आपराधिक षड्यंत्र रचे जाते थे और अभी के हालात भी वही है। बदलाव तो कहे जाते हैं, लेकिन बदलाव जो है ज़मीनी स्तर पे दिखते नहीं हैं। जिस तरीके से एक तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक रंग देने का बात करती है, वहीं दूसरी ओर जदयू के द्वारा भी पलटवार किया जाता है कि 15 साल पहले की बिहार के हालात को देखें। इन सभी के बीच एक और बीजेपी नेता की हत्या हो जाना गोपालगंज में, और उसे लेकर फिर से जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा रही है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार के साथ बिहार में गठबंधन की सरकार है। लेकिन इन्हीं सब के बीच बीजेपी के एक नेता का हत्या हो जाना और उसकी पत्नी की तरफ से उस अमरेंद्र पांडे पर भी आरोप लगाना बड़े सवाल खड़े करता है बिहार की सत्ता से और बिहार की राजनीति में भी। जहां बीते दिनों आरजेडी के नेता की हत्या हुई, फिर वहां बीजेपी की नेता की हत्या हुई, तो आखिर ये अमरेंद्र पांडे का जो बैकग्राउंड है और बिहार में जो लगातार कत्लेआम हो रहा है नेताओं का, इसमें प्रशासन और नीतीश कुमार की सरकार से बड़ा सवाल है। क्योंकि तमाम जो कड़िया है वो घूम कर लास्ट में अमरेंद्र पांडे पे ही आती है। नीतीश कुमार जहां उनकी सह में रहकर ये व्यक्ति विधायक बनता है और नीतीश कुमार की पार्टी से विधायक चुना जाता है, ऐसे में उनके क्षेत्र में आरजेडी नेता की बात कर ली जाए या फिर भाजपा के नेता की बात कर ली जाए, कोई सेफ नहीं है। ऐसे में उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही है बीजेपी नेता के हत्या के बाद, सुनिए। अभी तक एसपी साहब, डीएम साहब या कोई भी प्रशासन अभी तक पप्पू जदयू विधायक के दरवाजे नहीं गया। एक बार भी मैंने अगर नाम दिया, मैं प्रार्थनी हूं, मैं अगर रेप्लिकेशन किसी बात की दी है तो आपको जांच तो करना चाहिए। जिसके मुंह से उन लोगों का नाम नहीं निकल रहा, वो जांच क्या करेगा? जैसे लगा हुआ है ये पैसा पूरा तरह से बिक चुका है, पूरा तरह से बिक चुका है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उनको खरीद सकूं, इसलिए आज मेरा हस्बैंड मारा गया, मार दिया गया। एक आदमी ने नहीं मारा, पुलिस प्रशासन साजिश करता। और इस साजिशकर्ता के बारे में आज नहीं, जितना मंदिर में नहीं गिड़गिड़ाया जाता है, मेरा हस्बैंड इन साजिशकर्ताओं के लिए पल पल जाकर के बताता रहा है, पूरा सबूत देता रहा है कि इस दिन मेरी हत्या की साजिश हो रही है सर, इस तरह से हत्या है। रोज एप्लीकेशन लेकर के मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बड़े भैया श्री उमेश शाही जी खड़े रहते हैं, लेकिन फरियाद हमारी नहीं सुनी जाती है। फरियाद की जगह नोटों का गड्ढा आ जाता है और नोटों का गड्ढा भारी पड़ जाता है, हमारी फरियाद हल्की पड़ जाती है। इसलिए मैं आज सभी लोगों से, इस मीडिया से, इस प्रशासन से, आम जनता से पूरा मनुष्य का सहयोग मांग रही हूं, क्योंकि आज मैं एक देख रही हूं कि जिस बीजेपी के लिए मेरे हस्बैंड ने अपना बहुमूल्य समय, मेरा समय, मेरे बच्चों का समय छीन करके
उस बीजेपी के लिए दिया। आज उस तरफ से भी मुझे किसी तरह का कोई, क्योंकि सब कोई प्रशासन और जो भी सत्ता है, अभी सत्ता में जदयू है और वो बहुत बड़ा गुंडा है। मैं उस गंडे का उसको देखकर भी उसका सोच ही नहीं सकती, मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। उसके हाथों बिका हुआ है और सब कोई अपनी अपनी जगह। आज उसी संगठन के हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, कोई मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा है अभी तक। मुझसे बड़े से बड़े नेता जब जरूरत पड़ता था तो मेरे हस्बैंड से सारा चर्च मेरे हस्बैंड जा करके हर किसी के लिए जान दे करके काम किया है। आज कोई मेरे पास एक बार पूछने भी नहीं आया कि अरे शांता शाही क्या हुआ, तुम्हें क्या कोई मदद चाहिए।